नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। तो आज अपन फिर से अपना जो चैप्टर चल रहा है अध्याय 3 प्रश्नावली 3.5 अपन शुरू करने वाले हैं। और अभी तक अगर बात करें तो प्रश्नावली 3.4 तक अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। जो चीजें अपने सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें और सारे क्वेश्चन अपन ने अच्छे से पढ़े हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो आपकी समस्याओं के लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक बार उसे चेक कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में श्रीधराचार्य सूत्र सिखाया था। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, एक बार वापस ध्यान दीजिएगा। श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो इस श्रीधराचार्य सूत्र में मैंने कुछ 3 स्थितियां बताई थी, वो स्थितियां मैं वापस लिखने वाला हूं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये बड़ा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। यानी ये चीज प्लस में हो सकती है, बड़ी होगी तो प्लस में, छोटी होगी तो माइनस में हो जाएगी, और बराबर 0 के हो सकती है। क्योंकि आपको पता है ये जैसे संख्या रेखा है तो ये 0 है, 0 से आगे बढ़ूंगा तो +1 +2 इस प्रकार चलेगा, 0 से पीछे आऊंगा तो -1 -2 कुछ इस प्रकार चलेगा। यही कहानी चलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये मान 0 से बड़ा है तो आप कहोगे सर ये प्लस में आएगा, बिल्कुल। और अगर ये वाला मान 0 से छोटा है तो आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव माइनस में आ जाएगा। और ये 0 के बराबर है तो 0 तो आपको पता ही है, होता ही है मान जब अपन संख्या रेखा के ऊपर देखते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आपको पता है कि मूल होते हैं, मूल होंगे, लेकिन वो मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या अलग अलग, यानी 2 मान आएंगे x के, मूल बोले तो x के 2 मान, और वो दोनों मान अलग अलग होंगे। क्लियर? इस स्थिति में मूल नहीं होंगे, मूल नहीं होंगे, यानी x के मान नहीं आएंगे बच्चों, x के मान नहीं मिलने वाले हैं। और इस कंडीशन में मूल होंगे और समान होंगे। मूल होंगे वह कैसे होंगे, समान, अलग अलग नहीं, समान होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, तो उस कंडीशन में वैल्यू पॉजिटिव आती है, मूल होते भी हैं और अलग अलग भी होते हैं। तो यहां पर एक और चीज लिख लीजिएगा आप, वास्तविक मूल, यानी हकीकत, जो अपन हिंदी में कह सकते हैं ना, हकीकत, वास्तविकता में मूल आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, x के मान आए हैं। ऐसे कैसे, जब 0 के बराबर होगा तो इस कंडीशन में भी मूल आते हैं, मूल आते हैं तो आप कहोगे कि सर ये भी वास्तविक मूल की स्थिति है। लेकिन इस स्थिति में मूल आते ही नहीं है तो आप कहोगे सर ये काल्पनिक मूल है। कौन सी स्थिति है, काल्पनिक मूल की स्थिति है, क्योंकि मूल ही नहीं आ रहे ना। अगर मूल आते तो वास्तविक मूल, और नहीं आते हैं तो काल्पनिक मूल। जब बड़ा होता है 0 से तो मूल आते भी हैं, वास्तविक भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। बराबर होता है 0 के तो मूल होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। लेकिन जब छोटा हो जाए 0 से, यानी नेगेटिव में आ जाए, तो मूल भी नहीं होंगे और हम कहेंगे उसे काल्पनिक मूल की स्थिति। तो अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूलों की क्या जांचनी है, प्रकृति जांचनी है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। पहला प्रश्न, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये है आपका समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो इस समीकरण से मूलों की प्रकृति जांचनी है। तो क्या करने वाला हूं मैं, समीकरण 1 की तुलना करने वाला हूं बच्चों। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आप कहोगे सर इससे क्या होगा, तो इससे ये चीज मिल जाएगी अपन को कि abc का मान मिल जाएगा। abc का मान आएगा तो अपन क्या करेंगे, इनमें से मान रख के जांच करेंगे, प्लस आएगा, माइनस आएगा या 0 आएगा, कुछ ना कुछ तो मान आएगा ना। तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया बच्चों, 2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 2। b का मान कितना आ गया, b बराबर आ गया -3, यहाँ पे देखिएगा b का मान -3। c का मान कितना आया बच्चों, 5। क्लियर? a, b और c तीनों मान आ गए। अतः मूलों की, आपको क्या जांचना है, मूलों की प्रकृति। अतः मूलों की प्रकृति जांचने हेतु
मूलों की प्रकृति जांचने हेतु बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है आपके -3, इसका होगा स्क्वायर, 4 का 4, a का मान कितना है बच्चों 2, c का मान कितना है 5। तो यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर करता हूं प्लस आता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का माइनस, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, यानी ये वैल्यू किस में आ रही है माइनस, माइनस का क्या आया 31, माइनस का 31, इसका मतलब क्या हुआ 0 से छोटा है। भाई यहाँ पे लिखने वाले हो ना बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे 0 से, अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। अगर आपको वो तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूल काल्पनिक क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक मान आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, द्विघात जो समीकरण आपको दे रखा है वो द्विघात समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1। करना क्या है, कुछ नहीं, इस समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना अपन किससे करने वाले हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो कीजिए तुलना। a का मान कितना आएगा बच्चों, a का मान आ जाएगा 2, b का मान कितना आएगा माइनस का 4, c का मान कितना आएगा 3। अतः मूलों की प्रकृति जांचनी है अपन को, तो मूलों की प्रकृति जांचने हेतु, मूलों की प्रकृति जांचने हेतु अपन क्या करने वाले हैं, यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन को ज्ञात करना है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालूंगा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। b की वैल्यू कितनी है -4, इसका कीजिए स्क्वायर, माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है बच्चों 3। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करूंगा प्लस 4 का 16, 4 दूनी 8, 8 × 3 24, यानी वैल्यू क्या आई माइनस का 8। अतः यहां पर फिर लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्थिति यही बन रही है। इसका मतलब मूल क्या होंगे, नहीं होंगे। मूल नहीं होंगे तो इसे क्या कहूंगा, अतः काल्पनिक मूल की स्थिति है। कौन सी स्थिति है बच्चों, काल्पनिक मूल, क्योंकि मूल है ही नहीं ना। माइनस में आते ही आप बस ये सोच लीजिए मूल नहीं आएंगे, प्लस या 0 आए तो मूल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये सब एक जैसे क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो आपको हल भी अच्छे से कर लेना चाहिए। आपको प्रैक्टिस स्वयं भी करनी है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में जो आपको दे रहा हूं ना, उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर ये ए का काम करेगा, एक बी का काम करेगा और ये सी का काम करेगा, ये आपको करना है। उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आप करोगे, ये मैं करवाता हूं आपको। जैसे 5वां क्वेश्चन है आपका, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। ये है अपना समीकरण नंबर 1। ये समीकरण अपने पास दिया हुआ है। इस समीकरण के अंदर क्या करना है, तो समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, क्योंकि समीकरण की तुलना करूंगा तभी मेरे पास a का मान आएगा। a का मान कितना आया बच्चों 2, फिर ये देखिए x स्क्वायर के गुणे वाला a का मान, फिर b की बात करें तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5, फिर c की बात करें बच्चों तो c का मान कितना आ गया 5। अतः अब अपन को जांचनी है, अतः मूलों की प्रकृति जांचनी है अपन को। मूलों की प्रकृति जांचने हेतु क्या करने वाला हूं मैं, मूलों की प्रकृति जांचने हेतु बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ज्ञात कर लेते हैं। b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 4 का 4 रहने दीजिए, a का मान कितना है 2 इंटू 2, c का मान कितना है 5। तो यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों 25, 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, यानी ये भी फिर किस में आ रहा है माइनस का 20, यानी कहूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, अतः काल्पनिक मूल होंगे। कौन से मूल होंगे बच्चों, फिर यहाँ पे कौन से मूल आ रहे हैं, काल्पनिक मूल, क्योंकि माइनस में आती मूलों की स्थिति नहीं बनेगी, मूल होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर अंतिम इसका प्रश्न है आपका, उसे देखिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो इसको पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं। बट्टे में 1 लसप कितना आएगा 3,
a का भाग 3 में 3 बार जाता है, a का भाग 3 में 3 बार, और 3 को जब 3x² से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा 9x², माइनस a का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा करूंगा 6x, 3 से 3 कट गया, ऊपर 1 बराबर में 0, बट्टे में 1, ये 3 उधर जाएगा और ये 1 इसके गुणे में आएगा, तो 9x² माइनस 6x प्लस 1, इसको गुणा किया मैंने 1 से, तो ये पूरा ऐसे कैसे आ गया, 3 को मैंने 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, तो ये भी एक बन गया ना द्विघात समीकरण। वापस देखिए 3x² के बट्टे में 1, 2x के बट्टे में 1, 1/3 के बट्टे सॉरी 1 के बट्टे में 3 ऑलरेडी मौजूद है, बराबर में 0, तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा 3, 1 से ये कटा तो 3 बार, 3 × 3 9, 2 × 3 6, और 3 से 3 1, 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 1 से जब इसका गुणा करूंगा तो ये ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फिर वही कहानी, ये a का मान है, ये आपके b का मान है, ये किसका मान है c का, तो abc की वैल्यू आपके पास है, और इस वैल्यू को आपको किस में रखना है b² माइनस 4ac। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो b, a और c का मान आपके पास है, प्लस में आता है तो वास्तविक मूल, माइनस में आता है तो काल्पनिक मूल, और 0 हो जाता है तो भी मूल वास्तविक होंगे। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न द्विघात समीकरणों में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। यानी k के 2 मान आए या 3 आए, वो सारी वैल्यूज निकालनी है, लेकिन स्थिति क्या दी हुई है इन द्विघात समीकरणों के लिए कि इनके मूल वास्तविक है और साथ में बराबर भी है। मूल वास्तविक और बराबर की स्थिति आपको मालूम है ना, क्या होती है b² माइनस 4ac, जब 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होते हैं वास्तविक, मूल क्या होते हैं वास्तविक तथा बराबर, क्योंकि बराबर बोल दिया है। वास्तविक स्थिति और भी बनती है, लेकिन उस कंडीशन में मूल अलग अलग होते हैं, लेकिन जब 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, अच्छे से देखिएगा, kx और ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। kx को x से गुणा करूंगा क्या बनेगा kx², kx को 2 से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा 2kx, लेकिन बीच में क्या रहेगा माइनस, और प्लस 6 बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, ये क्या बन गया एक द्विघात समीकरण बन गया, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर में क्या हो गया 0। क्लियर है। अब अपन को पता है कि ये जो द्विघात समीकरण है, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, लेकिन समीकरण 1 के मूल वास्तविक व क्या है बराबर है, मूल वास्तविक व बराबर है। अतः यहां पर स्थिति बनेगी b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि ये स्थिति कब बनती है जब वास्तविक और बराबर मूल होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो इससे करेंगे तो क्या होगा बच्चों, a का मान आएगा k, क्योंकि ये a का मान हो गया, b का मान क्या आएगा 2k, लेकिन वो किसका होगा माइनस का, और c का मान क्या आ गया 6, ये मान आ गया अपने पास। अब क्या करना है b² माइनस 4ac जो आपके पास 0 के बराबर आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपको मान रखना है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2k, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, 4 का 4, a का मान कितना है k, ये लीजिए k, c का मान कितना है 6, और बराबर में क्या हो गया 0। तो यहां पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का प्लस हो गया ना, स्क्वायर करूंगा तो k का क्या होगा k² माइनस 6 × 4 24k बराबर में क्या है 0। ये क्या बना एक द्विघात समीकरण। और अब आपको करना क्या है, इन दोनों में से जो चीज बाहर आ रही है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, यानी 4 का भाग इसमें भी जाता 4 का भाग इसमें भी जाता, बाहर लाइए, और k और k तो बाहर आएगा, तो 4 के बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा k, इधर बीच में माइनस, 4 के पहाड़े से 24 कितनी बार कटेगा 6 बार, k पहले से ही बार आ गया, बराबर में क्या हो गया 0। तो ये 4 के 0 के बराबर, ये k माइनस 6 भी 0 के बराबर कर दीजिए, 4 के बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0,
तो यहां से k का मान क्या आएगा, जब उधर जाएगा तो k की वैल्यू 0 और यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 6। यानी आपको k के मान चाहिए थे तो k का मान पहले वाले समीकरण के लिए क्या क्या आ रहे हैं, 0 और 6, जब मूल क्या हो, वास्तविक तथा बराबर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फिर द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इस पूरे प्रश्न के लिए मूल वास्तविक और क्या है, बराबर है। पूरे क्वेश्चन के लिए मूल वास्तविक और बराबर है। तो यहां पर सेकंड वाला जो प्रश्न है उसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0, यही है। इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। तो सीधी सी बात है, समीकरण 1 के मूल वास्तविक व बराबर है। मूल वास्तविक और बराबर है, इसका अर्थ ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि ये स्थिति अपन को मालूम है, बराबर 0 हो जाएगी। उसके बाद चलो मूल वास्तविक और बराबर हो गए, तो अब सेकंड कंडीशन क्या है, इस समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो अपन a b और c के मान निकाल देते हैं। यहां से a की वैल्यू देखिए, x स्क्वायर के गुणे में कौन है, 1, यानी a बराबर कितना आ गया, 1। b का मान कितना आ गया, x के गुणे में b, तो ये वाला b का मान है -2k प्लस 1। फिर c की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर, तो c का मान कितना आ गया, k स्क्वायर। क्लियर है, ये सारी चीजें आपके सामने है। अब क्या करना है, मूल वास्तविक और बराबर है तो अपन को पता है ये स्थिति दी हुई है, तो अतः b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के। b का मान क्या है बच्चों, b का मान है -2k प्लस 1, इसका ब्रैकेट बंद करके ऊपर स्क्वायर लगाना है, -4 का 4, a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, k स्क्वायर, और बराबर में क्या हो गया, 0। ये वाली वैल्यू आ गई आपको समझ में। अब क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करें और फिर उसको माइनस करना है। तो यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, फिर k प्लस 1 इसका क्या है, स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला स्क्वायर 2 का 4 हो गया और k प्लस 1 का स्क्वायर, -4k स्क्वायर बराबर 0। 4 इंटू 1 4 k स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर। तो फाइनली यहां पे क्या बना, 4 का 4, लेकिन यहां पर जो सूत्र लग रहा है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए a का मान कौन कर रहा है, k का स्क्वायर प्लस 2 का 2, a का काम k कर रहा है, b का काम 1 और b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। वापस चेक कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और -4k स्क्वायर बराबर में क्या है, 0। इसको अंदर ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व कीजिए, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 -4k स्क्वायर बराबर 0। तो फाइनली क्या आंसर आएगा, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 -4k स्क्वायर बराबर 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस ये प्लस तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 8k प्लस 4, क्या बचा बच्चों, 8k प्लस 4 और बराबर में क्या है, 0। इन दोनों में देखिए क्या चीज स्थिति बन रही है, 4 को उधर भेज दीजिए, 4 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। 8k के इंटू वाला 8 उधर जाएगा तो -4/8, ये कटेगा तो माइनस का 1/2, किसका मान आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी k की। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी आपको यही अप्लाई करवाना है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आप कीजिएगा, फोर्थ वाला अपन करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, अच्छे से नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर बाद में अच्छे से वापस वीडियो देख के समझ के फिर लिखना है नोटबुक में। तो तीसरे क्वेश्चन को आप कीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ k प्लस 1 ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया हुआ है आपको -2k - 1 x प्लस 1 बराबर 0।
तो यहां से करना क्या है, ये एक समीकरण बन गया आपके लिए। इस समीकरण के अंदर समीकरण 1 के मूल क्या है, वास्तविक मूल क्या है, वास्तविक व बराबर है, मूल वास्तविक व बराबर है। क्लियर है? तो मूल वास्तविक और बराबर है, इसका मतलब ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले आपको पता ना स्थिति ये बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। स्थिति यही बनेगी। जब स्थिति ये बनेगी तो समीकरण 1 की तुलना करते हैं अपन। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो a का मान क्या है, a का मान है k प्लस 1, b का मान कितना है, b का मान है -2 k माइनस 1, और c का मान कितना है बच्चों, 1। वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब आप क्या कीजिएगा, इसका मान आपको पता है किसमें रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर की स्थिति ऑलरेडी दे रखी है, तो बराबर कीजिए। b का मान क्या हो गया, -2 k माइनस 1 और ऊपर स्क्वायर -4, a का मान कितना है k प्लस 1, c का मान कितना है 1 और बराबर में 0। क्लियर? तो यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर k माइनस 1 का स्क्वायर मौजूद है, -4k प्लस 1 और इंटू 1 करूंगा तो देखिएगा यहां पर क्या रहेगा, 4k प्लस 1 ही रहेगा ना, 1 का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर फाइनली यहाँ पे क्या बना 4, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए a का काम कौन कर रहा है, k का स्क्वायर -2, a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस a का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 बराबर 0, तो 4k स्क्वायर -2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 बराबर 0। अंदर गुणा करवाइए, 4k स्क्वायर अंदर देखिएगा गुणा करवाना है, 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 बराबर 0। ये इससे कैंसिल हो रहा है, 8k में से 4k चले जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, माइनस के, सॉरी 8k और 4k जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो 8 4 12k बराबर 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, k पूरे में से बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आएगा, तो यहाँ पे अंदर k बचेगा और 4 के पहाड़े से 12 3 बार कटता है, बराबर में क्या हो गया 0। तो फाइनली 4k बराबर 0 हो गया और k माइनस 3 बराबर 0 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 0, और यहां से k की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 3। अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको इसी टाइप से करना है, इसी टाइप से इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 5 करके चेक कर लेते हैं और उसके बाद आज अपन इतना ही करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और जो HW में काम दिया जा रहा है उसे भी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी मेहनत अच्छी होगी। मैथमेटिक्स को अगर अच्छे से पढ़ना है तो रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए और रफ नोटबुक के अंदर ये सारे क्वेश्चन बार बार रिवाइज करने हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 5वां क्वेश्चन। लास्ट तो आप करने वाले हो, 5वां में करवाने वाला हूं। k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसे नाम देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। तो यहां पर सीधी सी बात है, समीकरण 1 के मूल क्या है बच्चों, वास्तविक व बराबर है, मूल वास्तविक व बराबर है। क्लियर है ना, मूल वास्तविक और क्या है बराबर है। ठीक है, तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, क्योंकि मूल वास्तविक बराबर इसी कंडीशन में होते हैं। तो यहां पर अतः समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो कर दीजिए तुलना। a का मान क्या आ गया, k प्लस 4, b का मान कितना आ गया, k प्लस 1, c का मान कितना आ गया 1। क्लियर, a b c तीनों मान आपके पास आ गए। अब क्या करना है आपको,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, आपको मालूम है। तो इस स्थिति के अंदर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू है k+1, इसका कीजिए स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान कितना है k+4 और c का मान कितना है 1 बराबर में क्या है 0। तो इस कंडीशन को चेक कीजिएगा क्या बनने वाला है, k+1 का होल स्क्वायर तो ऐसे ही है 4 और k+4 और इंटू 1 करूंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा -4 k+1 k+4 ही रहने वाला है बराबर में 0। ये क्या a+b का होल स्क्वायर बनेगा, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है k का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 का 2, a का मान k है, b का मान है 1, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस, ये क्लियर है ना, आपको समझ में आया, a का मान कितना है k स्क्वायर प्लस का प्लस 2ab यानी 2 इंटू a का मान k और b का मान 1, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4k और माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 4 16 बराबर 0। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, k² प्लस 2k प्लस 1, k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 बराबर 0। तो यहां पर देखिएगा क्या बन रहा है k² 4 और ये तो फाइनली यहाँ पे 2k रहेगा भाई, 4 और ये 2 प्लस का 4 माइनस का तो 2k ही बचने वाला है और 16 1 गया तो 15 रहेगा और बराबर में क्या हो गया 0। क्लियर है। अब क्या करना है, द्विघात समीकरण बन चुका है, आपको पता है ना मध्य पद के 2 टुकड़े करने होंगे तो 5k + 3k -15 बराबर 0, क्योंकि 5 में से 3 जाते 2 बचता है, 3 इंटू 5 15 भी होता है। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, k कॉमन k-5, यहां से 3 कॉमन तो k-5 बराबर में 0। फाइनली क्या आंसर आया, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है k-5, तो यहां बचेगा k और इधर बचेगा 3 बराबर में क्या हो गया 0। तो ये एक बार अपन इस k-5 को 0 के बराबर करने वाले हैं और एक बार k+3 को 0 के बराबर करने वाले, तो k का मान 5 और यहां से k का मान -3। तो k की जो वैल्यू अपन को पूछी है वो वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अच्छे से देख लीजिए और सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे अपन, इसी अध्याय को अपन पूरा करेंगे। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, नोट्स जरूर बनाइएगा और अच्छे से वीडियो देखने के बाद शेयर भी जरूर कीजिएगा अन्य मित्रों तक। धन्यवाद विद्यार्थियों।